हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एट्थ की स्टोरी प्रिंस सेप्टेम्बर। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि एक राजा थे, उनकी 9 लड़कियां थी और उन्हें महीनों के नाम पे जो है अपनी लड़कियों का नाम रखा था। और सबसे छोटी वाली लड़की का नाम जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर था, यानी सितंबर। राजा जो अपने लड़कियों को जो है एक एक तोता अपने जन्मदिन पे उपहार देते हैं। सबके तोता जिंदा रहते हैं, लेकिन सितंबर नामक प्रिंसेस के तोता मर जाता है। तो उसके पास जो है एक और सुंदर सा पक्षी आता है। वो पक्षी आके उसको गाना सुनाता है और बहुत अच्छा प्रिंसेस सितंबर को लगता है। अब उस तोते को दिखाने के लिए प्रिंसेस कहती है, नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेट द प्रिंसेस। प्रिंसेस कहते कि ये सुंदर से पक्षी, अब मैं तुम्हें जो है अपनी बाकी 8 बहनों से मिलवाती हूँ, यानी उनको भी दिखाती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. इसलिए वो क्या करती है, अपने दाएं हाथ की उंगली को एक टहनी की भांति खड़ा करती है। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। वो नया पक्षी, वो सुंदर सा गाने वाला पक्षी जो है उड़कर उसकी उंगली में बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मेट्स ऑफ ऑनर। अब साथ साथ उसकी दासियां भी उसके साथ चलती है। She went through the palace and called on each of the princes. वो सीधे महल में जाती है और सब के सब राजकुमारियों को बुलाती है। And for each of them the little bird sang a different song. अब उनमें से प्रत्येक राजकुमारियों के लिए पक्षी अलग अलग गाना गाता है। But the parrots could only say God save the king and pretty Polly. बाकी राजकुमारी के जो तोते थे वो केवल यही कहते हैं कि भगवान राजा की रक्षा करे और प्रेटी पोली। और जबकि प्रिंसेस सितंबर का जो पक्षी होता है वो सुंदर गाना गाता है। एट लास्ट सी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। सोड में से दिखाना। अंत में जो है वो छोटे से पक्षी को राजा और रानी को भी दिखाती है। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। उस छोटे से पक्षी को देखकर राजा बड़े सरप्राइज्ड हो जाते, बड़े आश्चर्यचकित हो जाते और साथ ही साथ उसकी आवाज को सुनकर जो है बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी शपर, सेड द क्वीन। तो क्वीन कहती है कि मुझे लगता है मैंने सही काम किया कि बिना खाना खिलाए तुमको सुला दिया था। यानी जिस दिन तुम बड़ी उदास थे अपने तोते के मरने पे, क्योंकि मैंने जब तुम्हें सुलाया तो तभी ये पक्षी तुमको मिल पाया। द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। तो राजा कहते हैं ये पक्षी जो है उन तोतों से भी सुंदर गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। तो रानी कहती है कि महाराज मुझे लगता है कि अब आप इस शब्द से कि भगवान राजा की रक्षा करे, इस शब्द को सुनकर, इस वाक्य को सुनकर आप परेशान हो गए होंगे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू साइट टू। तो रानी कहती है मैं नहीं समझ पाई कि मेरी लड़कियों ने भी अपने तोते को यही बात क्यों सिखाई। यानी हर कोई यही कहता है गॉड सेव द किंग, और बाकी राजकुमारियों के तोते भी यही कहते हैं गॉड सेव द किंग। इस बात को सुनकर राजा जो है बड़े परेशान हो जाते थे। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड नेवर माइंड हाउ ओफन आई हियर इट। तो राजा कहते नहीं, इस बात के साथ जो भावनाएं जुड़ी है वो बहुत बड़ी है, यानी लोगों की जो सद्भावना है वो बहुत अच्छी बात है। और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने बार लोग ऐसा बोले गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोस पैरोट्स सही प्रेटी पुली। लेकिन राजा कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान तब होता हूँ जब ये तोते केवल कहते हैं प्रेटी पोली, प्रेटी पोली। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। तो बाकी राजकुमारी कहते कि महाराज वो गॉड सेव द किंग नामक बात को 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे टू, सेड द किंग। राजा कहते मुझे भी लगता है, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जब ये तोता प्रेटी पोली कहते हैं तो मुझे अपने राज दरबारी की याद आती है। दे से द सेम थिंग्स इन 7 डिफरेंट वेज
and it never means anything in any way they say it. तो राजा कहते कि जैसे तुम्हारे तोते इस बात को 7 भाषाओं में बोलते हैं, वैसे ही जो है मेरे दरबारी भी इस कि भगवान राजा की रक्षा करे इस चीज़ को 7 भाषाओं में बोलते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द प्रिंसेस वर वैक्स एट दिस, द पैरट लुक्ड वेरी जेल। तो प्रिंस जो है कि वेरी ग्लम्ड इंडीड, ठीक है। तो इस बात सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हो जाती है, उनको अपने तोते को देखकर बड़ी दुख उनको लगता है। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक ए लार्क। तो लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है, वो बड़े प्रसन्न होकर लार्क पक्षी की भांति चहकते हुए महल के हर कमरे में जाती है, सिंगिंग लाइक ए लार्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल्स। और जबकि छोटी पक्षी भी उसके साथ उड़ते उड़ते हर कमरे में जाती है और नाइटिंगेल बर्ड की भांति यानी कोयल बर्ड की भांति वो भी गाना गाती है। दिस थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब 8 राजकुमारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन द सर्किल राउंड हर। सीधा प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास गए और गोल घेरे में उसके आसपास बैठ गई। और माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड, वो कहने लगे कि हमारी प्यारी बेचारी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमको तुम्हारे सुंदर तोते के मरने पे बड़ा दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव। वो कह रहे कि हमको लगता है कि तुमको इस बात का दुख अवश्य होगा कि जैसे पालतू पक्षी हमारे पास है वैसे तुम्हारे पास नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। तो कह रहे कि वो कहते हैं कि हम सब ने एक योजना बनाई है, हम सब ने जो है अपने पैसे इकट्ठे किए, अब हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोता जो हरे और पीले रंग का होता है उसको लेके आते हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेट सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहते हैं कि धन्यवाद देते मैं आप लोगों को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। वो कहते हैं कि मेरे पास भी एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर गाना गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ग्रीन एंड येलो पैरट। और मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मैं अब इस पक्षी के सुंदर से गाने वाले पक्षी जब ऑलरेडी मेरे पास है तो मुझे तोते की क्या जरूरत है। वेल माई डियर दे सेड, वो कहते हैं मेरे प्रिय, इट इज अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज यू लाइक। तो कहते हैं कि हमको ये बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे पास जो ये पक्षी है ये कभी भी आता जाता रहता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। ऐसे बोलते हुए एक दूसरे को देखते हैं, कमरे की तरफ देखते हैं और फिर बड़े बदमाश तरीके से अपनी आंखों को जो है कि बदमाशी की तरह मोड़ते हुए बोलते हैं, डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ दे सेड। वो कहते हैं कि क्या हम तुमसे एक बात पूछे कि अभी तुम्हारा पक्षी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहते हुए अभी अपना वो पक्षी जो है अपने ससुराल गया हुआ। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही कम बैक आस्क्ड द प्रिंसेस। तो अन्य राजकुमारी कहती है कि इस बात का क्या भरोसा कि वो वहाँ से वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेट सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर कहती है कि वो हमेशा वापस आता है, जाता जरूर है लेकिन वापस आता है। वेल माई डियर सेट द 8 प्रिंसेस। तब 8 प्रिंसेस उसको जरा उसके पास जाके बोलती है, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। तो कहती यदि तुम हमारी बात को मानोगे तो तुम्हें कोई खतरा मोल नहीं होगा, यानी तोता वो जो ये पक्षी भाग नहीं सकता है। इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू डज यू विल बी लकी। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। वो कहते हैं कि यदि वो वापस आता है तो तुम भाग्यशाली हो, उसको पकड़ो और पिंजरे में डाल दो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। इस प्रकार से तुम उसकी तरफ से आश्वस्त हो जाएगी, वो पक्षी हमेशा तुम्हारे पास रहेगा।
यानी 8 प्रिंसेस षड्यंत्र रच रही है कि कैसे करके उस सुंदर से पक्षी को मारा जाए। वो चाहते हैं कि वो पक्षी पिंजरे में डाले और उदास हो जाए, वहीं मर जाए। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन सेप्टेम्बर कहती है मुझे तो अच्छा लगता है वो पक्षी मेरे कमरे में उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनियसली। सबके सबसे एक साथ बोली कि नहीं नहीं, सबसे पहले पक्षी की सुरक्षा का ध्यान रखो, यानी वो पक्षी कहीं भाग न जाए, इस बात का ध्यान रखो। दे गॉट अ मैन वॉकड आउट ऑफ द रूम। ऐसा कहते हुए कुछ सब लड़कियां उठी और कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग दियर हेड्स, अपने सर को हिलाए। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और उनकी बात सुनकर जो है सेप्टेम्बर बड़ी परेशान हो गई और वो अकेले कमरे में रह गई। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, बाकी को आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।